और कभी कहीं और। तो जो ये घोषणा पत्र वो जो वादा करते हैं कभी निभाते नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह से बातें की गई है इसमें अब ये चलने वाला नहीं है। देश की जनता अच्छे तरीके से इनको पहचान चुकी है। असल में तो 5 साल के बाद हिसाब देना चाहिए था उनको कि इन्होंने क्या क्या किया। आज बेरोजगारी है, रोजगारी के वादों का क्या हुआ, किसानों को जो वादे किए थे उनका क्या हुआ, व्यापारियों को जो वादे किए थे उनका क्या किया। और फिर से वही बात, किसानों को हम 1 लाख का कर्जा देंगे, उस पर सूद वसूल नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो टाइमली उनको भरना पड़ेगा। रोजगारी के लिए कोई ठोस कदम तो इसमें है नहीं। एक्सपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन वो किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का तो कुछ ठिकाना है नहीं। डिटेल में जो मेरे साथी है उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं आज यही कहना चाहूँगा कि अब बहुत हो गया। जनता अच्छी तरह से आपको जान चुकी है और जैसे हमने वादा किया है कि अब होगा न्याय, और ऐसे झूठ का गुब्बारा चलने वाला नहीं है। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए तो आप गुमराह कर सकते हैं, कुछ लोगों को हमेशा के लिए गुमराह कर सकते हैं, लेकिन सब लोगों को हमेशा के लिए आप गुमराह नहीं कर सकते। देश की जनता अब अच्छी तरह से आपको पहचान चुकी है। आप कहीं अलग अलग रूप में देश के सामने आते हैं, जैसे मैंने कहा, कभी चाय वाला, कभी चौकीदार, कभी फकीर, कभी कुछ, कभी झोले वाला। ठीक है, मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, कोई पर्सनल कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन अभी ये आपके हथकंडे गिमिक्स चलने वाले नहीं है। और जैसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, अब होगा न्याय और न्याय होके ही रहेगा। थैंक यू। तो कांग्रेस नेता अहमद पटेल पत्रकार वार्ता आयोजित कर रहे हैं और इस वक्त प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुके हैं। साथियों, मोदी जी का मूल मंत्र है झांसे में फांसो। मोदी सरकार का सफरनामा जो आज हमने देखा वो जुमलों से झांसों तक है। 125 करोड़ देशवासी मोदी जी के 125 झूठे वादों का जवाब मांग रहे हैं, और आज जहां उसकी प्रतिलिपि हम आपको देंगे 125 वादे और उनकी झूठ की, उसका अनावरण भी हम इस पत्रकार वार्ता के आखिर में श्री अहमद पटेल जी से करवाएंगे। जैसा मैंने कहा, मोदी जी का मूल मंत्र है झांसों में फांसो। जब साल 2014 के घोषणा पत्र के 125 सवाल खड़े हों, तो आज के झांसा पत्र, ये संकल्प पत्र नहीं है, आज के झांसा पत्र पर भरोसा कैसे करें। फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार, फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार। देश की जनता खारिज करेगी इस बार, और झोला उठाकर हो जाओ जाने को तैयार। मोदी सरकार ने देश के विश्वास में विष घोल दिया है। देश को आज सरकार पर भरोसा करना भारी पड़ रहा है। इस बात की पुष्टि हम नहीं, स्वयं 2014 के घोषणा पत्र भाजपा की कमेटी के प्रमुख श्री मुरली मनोहर जोशी ने की। जब उनसे पूछा कि मोदी सरकार के 5 साल के बाद कितने नंबर देंगे, तो उन्होंने कहा, एंड आई कोट, कॉपी में कुछ लिखा हो तो नंबर दूं, अनकोट। काम के नाम पर मोदी नाम के विद्यार्थी की कॉपी कोरी पड़ी है। जब कोई अपना काम नहीं करता तो फिर बहानेबाजी करता है। बस यही हुआ 5 साल। अपनी नाकामी का इल्जाम
दूसरों पर मढ़ देना और रोज नए बहाने गढ़ देना। दोस्तों, अब जानिए मोदी जी की झूठी घोषणाओं का जो इस बार भी लिखी हैं। हमने उनमें से 11 बड़ी झूठी घोषणाएं निकाली हैं, उनका सच। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि झांसों का गुब्बारा, और जैसा आदरणीय अहमद पटेल जी ने कहा, बनाम न्याय का सहारा। आज ना अमित शाह जी ने, ना राजनाथ सिंह जी ने, ना जेटली जी ने, ना सुषमा जी ने, ना नरेंद्र मोदी जी ने कुछ शब्दों का नाम ही नहीं लिया। पहला, नौकरी और रोजगार, यह बिल्कुल घोषणा पत्र के भाषणों में चर्चा से गायब था। दूसरा, नोटबंदी, जिसको मोदी जी कहते थे कि बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया, आज नोटबंदी की चर्चा नहीं हुई। तीसरा, जीएसटी, व्यापारी और दुकानदार पर जो वार किया गया है, आज उस जटिल जीएसटी की कोई चर्चा, एक शब्द उसका बोला नहीं गया। चौथा, काला धन, जिस पर आप 2014 में सत्ता में आए थे, आज उसकी चर्चा भी नहीं हुई। और आप कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि कांग्रेस बीट के साथ ही यहां बैठे हैं। आपने तो राहुल गांधी जी से लगभग 1.5 दर्जन सवाल किए, परंतु मैं, मुझे और मेरा के अहंकार से चूर, सत्ता के नशे में और स्वयं के दर्शन में अभिभूत एक अहंकारी शहंशाह ने एक प्रश्न भी पत्रकारों से पूछने की इजाजत ना नहीं दी, और ना ही किसी को हिम्मत पड़ी।